मित्रों, आज मैं आपको भारतवर्ष की वो बातें बताऊंगा जो आपने सुना तो है, अनुभव नहीं किया। अनेक प्रकार की परंपराओं का भारत देश है। इसमें इतने देवता हैं, आदमी भ्रमित हो जाता है। आदि ब्रह्म, फिर शिव शक्ति, 10 महाविद्याएं, 3 देवता, 10 ऋषि, इस प्रकार से यह परंपरा आगे बढ़ी। सनातन धर्म पूरे विश्व में था, क्योंकि विश्व को बनाने वाला विश्वात्मा निरंजन निराकार जब सोचा कि मैं साकार हो जाऊं और खिलौने के रूप में ये दुनिया बनाई, हम लोग सब उस परमात्मा के खिलौने हैं, सृष्टि के भाग हैं। लेकिन जो ऋषि परंपरा है, उनका काम था 4 वेदों में से संशोधन कर करके सामान्य प्रजा जन को सुख देना। उसे में परंपरा हुई कवच की परंपरा चली। जब युद्ध स्थल में वीर लड़ने के लिए जाता है तो उसको गले में कवच पहराया जाता है, ताकि कोई बाण, कोई भाला, कोई तलवार उसको लगे नहीं। ऋषियों ने प्रत्येक देवताओं का कवच बनाया है। जैसे दुर्गा कवच है, सूर्य कवच है, गणपति कवच है, यहां तक कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरस्वती कवच है। शरीर में 5 वायु रहती है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। लेकिन जब कोई दूसरी हवा घुस जाती है तब कुछ अज्ञानी लोग उसे भूत प्रेत का नाम दे देते हैं और ठगने के लिए अनेक प्रकार की बातें करते हैं। भूत और प्रेत होता नहीं है, लेकिन ये शरीर ही भूत है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत से शरीर बना है, और उसको हम भूत को डरावना रूप दे करके लोगों को डराते हैं। नहीं, प्रेत होता है वो जो मरने के बाद शरीर को छोड़ देता है, दूसरा शरीर जब तक नहीं मिलता है तब तक उसे प्रेत कहते हैं। और भूत तो पंचभूत ही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस सृष्टि में 49 प्रकार की 49 टाइप की हवा है, और 5 प्रकार की हवा तो हमारे शरीर में रहती है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। इसी से बॉडी चलती है। अब अगर 6ठी हवा कहीं घुस गई तो बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। उसी को अज्ञानी लोग भूत कहते हैं। लेकिन वो हवा है, शरीर में घुसती है तो वैदिक मंत्रों के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा, ब्रह्मनाद से वो हवा निकल जाती है। हमने बहुत अनुभव किया है। कैसा भी भूत हो, लोग कितना भी डरते हों, लेकिन जब हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके उसमें पानी छींटते हैं, भूत तुरंत भग जाता है। और फिर भूत प्रेत भगाने वाली ताबीज भी लोग देते हैं। वो ताबीज क्या है मालूम है आपको? वो कवच है। गणपति कवच की जरूरत है तो गणपति भोजपत्र पर दाड़म की कलम से सिंदूर आदि द्रव्यों के द्वारा स्याही बनाई जाती है और वो मंत्र लिखे जाते हैं।
और उनकी ताबीज बनती है जिसे कवच कहते हैं। प्रत्येक देवता का कवच होता है। देखिए आपको दिखाता हूं। इस प्रकार से ये ताबीजें हैं जिसे हम कवच कहते हैं। उन कवचों को काले धागे में धारण किया जाता है और सारे के सारे भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी भग जाते हैं जो आप समझते हैं। हम तो उनको हवा ही कहते हैं। इसलिए विद्वान पंडितों भोजपत्र पर नक्षत्र योग करण तिथि देखकर कवच का निर्माण होता है और वो कवच 12 महीने तक चलता है। 12 महीने बाद उस कवच को पुनः निर्माण कर दीजिए। जिसको हवा की तकलीफ है, भूत प्रेत की तकलीफ है, पढ़ता नहीं है, झगड़ा होता है, सूर्य की तकलीफ है सूर्य कवच बनाओ, राहु की तकलीफ है तो राहु कवच बनाओ, मंगल की तकलीफ है तो मंगल कवच बनाओ। ये जो स्टोन वगैरह हैं ये बाद में निकले हैं और वो भी जरूरी है। अगर धन है तो स्टोन पहनिए, वरना कवच धारण करिए। और कवच धारण करने से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कवच निर्माण की एक व्यवस्था ऋषियों ने की है, उनके मंत्र भी हैं। तो हम ऐसी ताबीज नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? कवच, सूर्य कवच, चंद्र कवच। और अगर कुछ नहीं पहनना है तो भैरव जी का कवच पहन लीजिए। भैरव जी का कवच जब हम पहनते हैं तो न हमें नजर लगती है, न कोई टोटका लगता है, न कोई ग्रह परेशान करता है, न कोई भूत प्रेत प्रसन्न करता है। अगर आप सत्य समझ सकते हैं तो भैरव कवच धारण करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को धारण कर सकता है, वरना गुरु का भी कवच होता है, बुध का भी कवच होता है, सारे ग्रहों का कवच होता है। अगर आप स्टोन का पैसा नहीं खर्च कर सकते तो किसी योग्य पंडित के द्वारा कवच का निर्माण कराइए, ऐसी ताबीज बनाइए, गले में धारण करिए और फिर देखिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। सत्यम परम धीमहि। लोक वाक्य जुद अलग होता है, रीति रिवाज अलग होता है, लेकिन शास्त्र अलग होता है। और शास्त्र में कवच निर्माण का वर्णन है। हम उसी को धारण करेंगे और अपने बच्चों को भी धारण कराएंगे। ऐसे ही दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी भी बजाओ, दूसरों को भी भेजो, ताकि सभी लोग सत्य से परिचित हो जाएं और जीवन में कभी भी अज्ञानता की शरण में न जाएं। 9825200108 पर फोन करके आप कुछ भी पूछिए, आपको शास्त्र के मत के अनुसार जवाब दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अपना ध्यान रखिए। जय बोले।